स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल गुरुजी के ब्रिज कंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन मॉडल में। दोस्तों आज के खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में, जहां पे लेबर रिपोर्ट डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो एक साइट इंजीनियर के द्वारा हर एक दिन श्रमिक गतिविधियों और उनके द्वारा किए गए काम को कितने घंटों में किया गया है, इसको एक साइट इंजीनियर के द्वारा डॉक्यूमेंट किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट ना केवल श्रमिकों द्वारा किए गए कार्यों को दर्शाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि श्रमिक टाइम का कितना सदुपयोग किए हैं। तो दोस्तों चलिए सीखते हैं एक साइट इंजीनियर साइट पे रह के लेबर डिटेल रिपोर्ट को किस तरीके से फुलफिल करता है, आज इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये हमारे एक स्क्रीन पे एक स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो स्ट्रक्चर का नाम है P1 पियर कैप स्टील प्लेसिंग वर्क, यानी कि हमारा जो पियर है वो P1 है। ये P1 क्यों रखा गया है, क्योंकि हमारे जो ब्रिज के स्ट्रक्चर होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो पियर होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे P1 पे काम किया जा रहा है, मतलब कि पियर 1 पे काम किया जाता है। इसी तरीके से P2, P3, P4, P5 आएगा। तो हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हमारा जो वर्क हो रहा है वो P1 पे हो रहा है, और वर्क किस कंपोनेंट का हो रहा है, वो हो रहा है पियर कैप स्टील प्लेसिंग का। ठीक है, तो आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जो कि ऊपर जो का जो पोर्शन दिख रहा है ये हमारा पियर कैप है। और इस पियर कैप में हमने क्या किया है, स्टील को कटिंग बेंडिंग करके इसको अपने श्रमिक के द्वारा यानी कि अपने लेबर के द्वारा हमने यहाँ पे प्लेसिंग करवाया है। तो इसी प्लेसिंग को करने के लिए कितने नंबर ऑफ स्किल्ड लेबर और कितने नंबर ऑफ अनस्किल्ड लेबर लगे हैं, इसी को हम अपने लेबर डिटेल में फुलफिल करेंगे, यानी कि इसको डॉक्यूमेंट करेंगे कि जिससे हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को दिखा सकें। और इसको जब फुलफिल करेंगे तो उसमें हमें टाइम को भी मेंशन करना है कि हमारे जो श्रमिक लोग हैं उन लोगों ने कितने टाइम में इस काम को किया है। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सेल सीट पे और जानते हैं कि इसको किस तरीके से फुलफिल किया जाता है। दोस्तों खुशखबरी है आप सभी के लिए, अगर आप ब्रिज को बनाना चाहते हैं और साथ ही ब्रिज इंडस्ट्री में आप अपने कैरियर को ग्रोथ करना चाहते हैं, तो सिविल गुरुजी आप सभी के लिए लेके आए हैं ब्रिज का कोर्स, जिसमें हमारा पहला कोर्स है एसेंशियल मशीनरी इन ए ब्रिज कंस्ट्रक्शन। इसको आप घर बैठे ही सीख सकते हैं कि कौन सी मशीनरी का क्या वर्क एक्टिविटीज है और साथ ही उस मशीनरी का क्या नाम है। इस कोर्स का प्राइस है मात्र 499 रुपीज। और हमारा दूसरा कोर्स है बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ ब्रिज कंस्ट्रक्शन। इस कोर्स में आप 3D मॉडल की हेल्प से सीख पाएंगे हर एक बार को किस तरीके से साइट पे प्लेस किया जाता है। और इस कोर्स का प्राइस है मात्र 1847 रुपीज। हमारा तीसरा कोर्स है एडवांस BBS ऑफ बॉक्स कलवर्ट। इस कोर्स में आप सीख पाएंगे कि शेयर की को अप स्ट्रीम में लगाया जाता है या फिर डाउन स्ट्रीम में लगाया जाता है, और साथ ही 3D मॉडल में सीख पाएंगे हर एक बार का कटिंग लेंथ। तो इस कोर्स का प्राइस है मात्र 1999 रुपीज। तो दोस्तों अगर आपको इन तीनों कोर्स के बारे में और डिटेल जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और आप हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर 9111001234 पे कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा एक्सेल सीट, जहां पे हम रिपोर्टिंग करने वाले हैं, यानी कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखने वाले हैं कि हमारे लेबर लोग ने कितना काम किया, किस कंपोनेंट में काम किया और कितने घंटे में किया, और वहां पे कितने नंबर ऑफ लेबर लगे हैं। तो जो हमारा ऊपर का लाइन है वो है हमारा डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी कि हमारा DPR है। और नीचे आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट नेम। हमारा प्रोजेक्ट नेम क्या है, लिंक बाईपास NH 143, ये हमारा प्रोजेक्ट नेम है। अब साथ ही नीचे देखेंगे ये हमारा प्रोजेक्ट डिटेल है। इस प्रोजेक्ट डिटेल में क्या दिया है कि कंस्ट्रक्शंस फॉर 4 लाइन, ये हमारा 4 लाइन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक बनेगा उसका नाम रहेगा, एरिया का नाम रहेगा, और ये हमारा कितने किलोमीटर का प्रोजेक्ट है उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है चैनल्स वाइज, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट होता है वो चैनल्स वाइज होता है, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो बहुत लंबा होता है तो उसको एक लोकेशंस दिया जाता है। तो लोकेशंस में हम चैनल्स वाइज के नाम से उसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, किलोमीटर लिखा है कि 1 + 202 किलोमीटर, 115 + 200, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है 116 + 300 किलोमीटर का है। अब आगे देखेंगे किस स्टेट में काम चल रहा है, उस स्टेट का नाम रहेगा, और जो कंपनी बना रही है वो EPC मोड में बना रही है, और साथ ही जो कंपनी कर रही है उस कंपनी का नाम भी मेंशन रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। लेबर डिटेल रिपोर्ट है, आज हम लेबर डिटेल रिपोर्ट को डॉक्यूमेंट करेंगे, वो कैसे करते हैं ये जानते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मेट है, पहला है सीरियल नंबर, तो यहाँ सीरियल नंबर है, फिर डेट है,
जिस डेट को आप काम करवा रहे हैं उस डेट को लिखेंगे। साथ ही है नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, तो यहाँ पे नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर क्या है वो भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट लंबा होने की वजह से वहाँ पे कई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखना पड़ेगा। साथ ही स्ट्रक्चर नेम एंड लोकेशंस, किस स्ट्रक्चर पे आप काम करवा रहे हैं उसका नाम और लोकेशंस लिखना होगा। वर्क डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप क्या काम करवा रहे हैं उसके बारे में भी लिखना है। कितने घंटे लगे हैं वो घंटे भी लिखना पड़ेगा। लेबर में आएगा आपका स्किल्ड और अनस्किल्ड, ये कितने नंबर काम किए हैं वो भी लिखेंगे। फिर आता है रिमार्क, अगर कोई रिमार्क वाली चीज़ें हैं तो रिमार्क करेंगे। तो आइए चलते हैं इसको फुलफिल करते हैं। तो हमारा डेट है, डेट हम सपोज ले लेते हैं कि हमने काम किया है 10 दिसंबर 2023 को, ठीक है। अब चलते हैं नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले चलते हैं कि अजीत नाम का कॉन्ट्रैक्टर है जो कि काम करवा रहा है। अब चलते हैं स्ट्रक्चर नेम एंड लोकेशंस। स्ट्रक्चर नेम एंड लोकेशंस आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, P1 में काम चल रहा है, पियर कैप का काम चल रहा है, और क्या काम चल रहा है, स्टील प्लेसिंग वर्क, इसको नोट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोकेशंस क्या है, जैसा कि मैं बताया आपको कि चैनल्स वाइज, तो चैनल्स यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 62 + 200, ठीक है ना। ये हमारा चैनल्स हो गया, लोकेशंस नंबर हो गया 62 + 200 पे हम काम करवा रहे हैं। इसको आपको सेंटर पे लाना है, तो आप ऐसा करिए, इसको सेलेक्ट करके होम पे आके इसको सेंटर पे कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। वर्क डिस्क्रिप्शंस, वर्क क्या हो रहा था, P1 पे वर्क चल रहा था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे P1 कॉमा लगाएंगे, किस चीज़ का काम चल रहा था, पियर कैप क्या काम चल रहा था, स्टील प्लेसिंग वर्क, हम लिखेंगे यहाँ पे स्टील प्लेसिंग वर्क, हमारा स्टील प्लेसिंग वर्क चल रहा था। ये थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेंगे कि हमारे इसमें सब कुछ एडजस्ट हो जाए। अब यहाँ पे वर्क डिस्क्रिप्शंस में हमने लिखा कि P1 पे काम चला था, और उस P1 में हम क्या काम कर रहे थे, पियर कैप का, और उस पियर कैप में हम कर रहे थे स्टील कटिंग प्लेसिंग वर्क का। अब ये हमारा कितने घंटे में काम चला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक दिन का हमने जो वहाँ पे काम करवाया है 10 घंटे का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 घंटे। फिर आगे चलेंगे स्किल्ड या अनस्किल्ड, तो वहाँ पे हम लिखेंगे कि स्किल्ड नंबर कितने थे, हमारे 8 नंबर हैं। फिर आगे चलेंगे अनस्किल्ड कितने हैं, वो है हमारे यहाँ पे 15 नंबर, ठीक है। अब चलेंगे आगे रिमार्क, तो रिमार्क कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल। कुछ इस तरीके से आपको ऐसे ही फुलफिल करना है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल में समझते हैं। सेम वही काम है। अब हम नेक्स्ट डे हम क्या काम कर रहे हैं कि हमारा जो नेक्स्ट डे आएगा वो आएगा हमारा P1 में पियर कैप कंक्रीटिंग पोरिंग वर्क। उसी को जब हमने स्टील का वर्क हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम उसमें कंक्रीट का पोरिंग कर रहे हैं, तो इसको कैसे इसको फुलफिल करेंगे यहाँ पे देखते हैं। तो स्टील का काम चला है तो कुछ दिन तक काम चला होगा, तो अब नेक्स्ट काम आएगा हमारा पोरिंग का। तो हम ले लेते हैं सपोज 11 तारीख को काम हुआ है, तो 11 दिसंबर 2023। अब चलते हैं, अजीत कॉन्ट्रैक्टर है तो उसका नाम लिखेंगे, सेम हम Ctrl+D करेंगे, नाम आ जाएगा। फिर चलते हैं, सेम वही चैनल है, Ctrl+D करेंगे, चैनल वही आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे P1 पियर कैप कंक्रीट पोरिंग वर्क। आज हम कंक्रीट का पोरिंग वर्क कर रहे हैं। ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। अब चलते हैं आगे, तो आगे हमारा कितने घंटे काम हुआ है। सपोज ये हमारा काम हुआ है 12 घंटे। अब आगे चलते हैं, कितने नंबर ऑफ स्किल्ड लेबर हैं, तो स्किल्ड लेबर हम यहाँ पे लिखेंगे 6 नंबर। अब आगे चलते हैं, अनस्किल्ड कितने नंबर है, यहाँ पे हम लिखते हैं 12 नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारे स्किल्ड और अनस्किल्ड। रिमार्क की कोई चीजें हैं तो रिमार्क नहीं है तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल। तो कुछ इसी तरीके से आपको डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में लेबर डिटेल रिपोर्ट को आपको डॉक्यूमेंट करना है पर डे, यानी कि आपको हर एक दिन का डिटेल इसी तरीके से आपको वहां पे भरना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने सीख लिया होगा कि हम साइट पे जब काम करवाएंगे तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेबर डिटेल रिपोर्ट का भी होगा कि सुबह से शाम तक हर एक व्यक्ति ने क्या काम किया है उनका पूरा डिटेल यहाँ पे लिखना है। और जब भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आपसे पूछेगा जिस डेट का, तो आप इसको शो कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।